हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वाति सुरभि एस्ट्रो। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर काम को परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके अंदर होती है एनालिटिकल एबिलिटीज, चीजों की डिटेलिंग करने की क्षमता और एक परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड जो कि उन्हें बनाता है औरों से थोड़ा हटके। जी हाँ, कुछ ऐसे ही होते हैं कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातक। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसा रहेगा साल 2024 कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातकों के लिए। तो कन्या राशि आपको किन 4 स्थितियों में प्रभावित करती है? देखिए, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 23 अगस्त से लेकर 22 सितंबर के बीच में हुआ है तो आपकी जो सन साइन है वो है वर्गो, यानी कि आपकी सूर्य की राशि है कन्या। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से अगर आपका जन्म 16 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर के बीच में हुआ है तो आपकी सूर्य की राशि कन्या है, यानी कि आपका सन साइन है वर्गो। इसके अतिरिक्त आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस भी घर में या जिस भी भाव में बैठा है वहां कौन सा नंबर लिखा है। अगर वहां पे 6 नंबर लिखा है तो इसका मतलब आपकी चंद्रमा की राशि कन्या है, यानी कि आपका मून साइन है वर्गो। इसके अलावा आपको यह भी देखना चाहिए कि आपकी जन्म पत्रिका के पहले घर यानी कि पहले भाव में कौन सा नंबर लिखा है। अगर आपकी कुंडली के पहले घर यानी कि पहले भाव में 6 नंबर लिखा है तो इसका मतलब तो आपका लग्न ही कन्या है, यानी कि आपका असेंडेंट है वर्गो। और इन चारों ही स्थितियों में कन्या राशि आपको प्रभावित करती है और फिर यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक कन्या लग्न की जन्म पत्रिका बना ली है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साल की शुरुआत में केतु आपके पहले घर में, राहु आपके 7वें भाव में, जुपिटर आपके 8वें भाव में और शनि आपके 6ठे भाव में गोचर करेंगे। और ये गोचर रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक। उसके बाद 30 अप्रैल 2024 के बाद जुपिटर का गोचर बदलेगा। सिर्फ जुपिटर आपके 8वें भाव से होकर आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे साल के अंत तक। तो साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक जुपिटर का गोचर आपके 8वें भाव में रहेगा और फिर 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक जुपिटर का गोचर आपके 9वें भाव में रहेगा। तो आइए जानते हैं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से यह समय मुझे बिलो एवरेज नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस समय आपकी जॉब चेंज और जॉब लॉस दोनों की ही संभावना बन रही है। आपका किस स्थिति में जॉब चेंज हो सकता है? अगर आपकी दशा महादशा किसी अच्छे प्लैनेट की चल रही हो। और जॉब लॉस किस स्थिति में हो सकता है? अगर दशा महादशा आपकी किसी अनफेवरेबल प्लैनेट की चल रही हो। वो इसलिए मैंने बोला जॉब चेंज और जॉब लॉस के लिए क्योंकि शनि का गोचर आपके 6ठे भाव में हो रहा है और शनि क्या है? आपके 5वें भाव को रूल करता है और आपके 6ठे भाव को भी रूल करता है। और यहाँ पे जुपिटर का गोचर भी आपके लिए अनफेवरेबल है। जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से जुपिटर का गोचर आपके 8वें भाव में है। अगर आप किसी बिजनेस में इन्वॉल्व हो तो भी आपके लिए ये समय अनफेवरेबल है क्योंकि आपको अपने बिजनेस में घाटा हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि 7वें भाव का स्वामी आपका जुपिटर होके 8वें में चला गया है। तो कोई सडन लॉस या फिर कोई अचानक से कोई विपदा आ जाना बिजनेस में, इस टाइप के योग आपके बन रहे हैं। लेकिन आपको ये देखना चाहिए कि इस दौरान जुपिटर की जो 5वीं दृष्टि है वो आपके 12वें भाव पे पड़ रही है और शनि की 7वीं दृष्टि भी आपके 12वें भाव पे पड़ रही है। तो आपका 12वां भाव बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो रहा है इस समय। तो इस कारणवश आपका विदेश से या फॉरेन रिलेटेड वर्क में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो फिर आपको आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है। गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है आपके 4th भाव पर, इसलिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम से आपको लाभ हो सकता है। रियल एस्टेट रिलेटेड वर्क से आपको फायदा हो सकता है। अपनी माता की बात मानने से भी आपको अपने करियर में लाभ हो सकता है। अगर हम देखें कि केतु का गोचर क्योंकि आपके पहले भाव में है इसलिए आप बहुत कंफ्यूज्ड फील कर सकते हो इस दौरान अपने कार्य क्षेत्र को लेकर और आपको खुद से डिसीजंस लेने में ना काफी कठिनाई हो सकती है। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय
आपके मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो मुझे ये समय आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग नजर आ रहा है। अब चैलेंजिंग मुझे इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि राहु का गोचर जो है वो आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है, और इस समय जो सप्तम भाव का स्वामी है जुपिटर, उसका गोचर आपके अष्टम भाव में हो गया है। तो इसी कारणवश आपके रिश्ते में जो है ना वो दूरियां बढ़ सकती हैं। आपके रिश्ते में आपका स्पाउस आपसे आपको ज्यादा अप्रिशिएट हो सकता है ना करे, और आप भी अपने स्पाउस को काफी क्रिटिसाइज कर सकते हो। काफी क्रिटिकल अप्रोच आपकी रह सकती है अपने स्पाउस के एटीट्यूड को लेकर। इसके अतिरिक्त आपको अपने स्पाउस पे शक भी हो सकता है क्योंकि राहु यहाँ पे भ्रम उत्पन्न करता है 7th हाउस में। यहाँ पे आपके दिमाग में भ्रम आ सकता है अपने स्पाउस को लेकर, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी होने के चांसेस इस दौरान कम है। अब मैं बात करती हूं कि साल की शुरुआत से लेकर 1 मई 2024 तक का समय कैसा रहेगा आपके लिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर फाइनेंसेस। देखिए, फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए अच्छा प्रतीत होता नजर आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस समय आपको अपने इन लॉज के थ्रू गेन हो सकता है। जुपिटर की जो 7वीं दृष्टि है वो आपके दूसरे भाव पे पड़ रही है। ये दिखा रहा है कि आपकी जो सेविंग्स है, बैंक बैलेंस है, इन सब में इंक्रीमेंट हो सकता है। जुपिटर क्योंकि खुद अष्टम में बैठे हैं, इसलिए ये दिखा रहा है कि आपके इन लॉज के थ्रू, स्पाउस की फैमिली के थ्रू आपको गेन हो सकता है। आपको पैतृक संपत्ति का भी लाभ हो सकता है। आपके अपने परिवार जनों के साथ जो निजी संबंध होते हैं ना वो काफी अच्छे रह सकते हैं क्योंकि जुपिटर की दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ रही है। आपको प्रॉपर्टी और व्हीकल का भी गेन हो सकता है क्योंकि जुपिटर की जो नवम दृष्टि है वो आपके चतुर्थ भाव पे पड़ रही है। माता के थ्रू भी आपको फाइनेंशियल गेन हो सकता है। अब मैं बात करती हूं कि साल की शुरुआत से 1 मई 2024 तक का समय कैसा रहेगा आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए बिलो एवरेज लग रहा है। वो इसलिए क्योंकि इस समय जुपिटर और शनि दोनों की ही दृष्टि आपके 12वें भाव पे पड़ रही है। 12वां भाव किसका होता है? हॉस्पिटलाइजेशन का। तो इस समय आपका फ्रीक्वेंट हॉस्पिटलाइजेशन हो सकता है, जिसके कारणवश आपका खर्चा भी बढ़ सकता है। आपको इस समय पेट से संबंधित कुछ दिक्कत आ सकती है क्योंकि आपके 5वें घर का लॉर्ड 6ठे घर में चला गया है, यानी कि रोग ऋण रिपु वाले घर में। और इसके अलावा आपको फीट से संबंधित कुछ दिक्कत आ सकती है, आपके पैरों में कुछ दिक्कत आ सकती है। आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो भी इस समय एवरेज ही रहेगी। अब मैं बात करूंगी अगले समय के बारे में, जो कि स्टार्ट होगा 1 मई 2024 से लेकर और रहेगा साल के अंत तक। देखिए, 1 मई 2024 का जो जुपिटर का गोचर है वो बदल रहा है। जुपिटर आपके अष्टम भाव से जाके आपके नवम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। तो फिर इसमें क्या रिजल्ट होंगे? अब मैं बात करूंगी कि 1 मई 2024 से लेकर साल के लेकर अंत तक आपका कैसा रहेगा समय करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये समय आपके करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा अच्छा तब रहेगा अगर आप किसी बिजनेस की फील्ड में इन्वॉल्व हैं। लेकिन अगर आप किसी जॉब की फील्ड में इन्वॉल्व है तो आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि शनि देव जी यहाँ पे आपके 6ठे भाव में ही बैठे हैं, तो आपसे कड़ी मेहनत तो करवा के रहेंगे। लेकिन क्योंकि सप्तम का के स्वामी होके जुपिटर आपके नवम में चले गए हैं तो बिजनेस में आपको ह्यूज प्रॉफिट हो सकता है। आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा आपको लाभ हो सकता है अपने बिजनेस में। ठीक है, इस समय आपका अपने कार्य क्षेत्र में प्रभाव बढ़ सकता है। आप ज्यादा मेहनत भी करेंगे अपनी जॉब में और इस मेहनत का आपको अच्छा फल भी देंगे शनिदेव। इस समय आपको अपनी कम्युनिकेशन एबिलिटीज को इंप्रूव करने की तरफ ध्यान देना चाहिए क्योंकि शनि की भी 10वीं दृष्टि तीसरे घर पे पड़ रही है और जुपिटर की भी 7वीं दृष्टि तीसरे घर पे पड़ रही है। तो तीसरा घर आपके लिए हो जाता है एक्टिवेट इस समय। इसलिए कम्युनिकेशन को इंप्रूव करके आप में से जो भी मीडिया की फील्ड से, कम्युनिकेशन की फील्ड से, जर्नलिज्म की फील्ड से एसोसिएटेड है, इन सभी लोगों को, इन सभी करियर वाले लोगों को सक्सेस ज्यादा आसानी से देखने को मिल सकती है इस समय के दौरान। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा 1 मई 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर मैरिज। देखिए, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय एवरेज नजर आ रहा है। इस समय आप एक डिटैचमेंट सा फील करोगे अपने रिलेशनशिप में, लेकिन फिर भी आपका ध्यान जो है ना वो अपने स्पाउस की तरफ ही केंद्रित रहेगा क्योंकि राहु तो थ्रू आउट द ईयर आपके सप्तम भाव में ही बैठे हुए हैं।
आपको इस समय अपनी स्पाउस की बात मानने से लाभ हो सकता है। आपको अपनी स्पाउस के साथ रिलेशनशिप इंप्रूव करने से भी लाभ हो सकता है। वो इसलिए क्योंकि सप्तम का भाव गुरु होके आपके नवम में चला गया है, इसलिए आपका भाग्य ज्यादा साथ देने लगेगा अगर आपने अपने स्पाउस के साथ अपने रिश्ते को ज्यादा इंप्रूव करा और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाई। अगर आप अनमैरिड हो तो इस पूरे ही वर्ष आपकी शादी होने के चांसेस थोड़े कम नजर आ रहे हैं मुझे। अब मैं बात करती हूँ फर्स्ट में 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय कैसा रहेगा आपके फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आपके फाइनेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए एवरेज नजर आ रहा है, क्योंकि इस समय आपका कोई भी धन का भाव उतनी अच्छी तरीके से एक्टिवेट नहीं हो रहा। धन के भाव कौन से होते हैं? सेकेंड घर और 11th हाउस, है ना। तो सेकेंड हाउस और 11th हाउस में से दोनों में से कोई भी उतना एक्टिवेट नहीं हो रहा, इसलिए यह समय मुझे थोड़ा एवरेज प्रतीत होता है। इस समय आपको स्पेकुलेटिव एक्टिविटी से आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है, क्योंकि जो गुरु की जो नवम दृष्टि है वो आपके पंचम भाव पे पड़ रही है। अगर आप कोई स्टूडेंट हो तो इस समय आपकी पढ़ाई के लिए ये काफी अच्छा समय है। अगर आप किसी क्रिएटिव काम में इन्वॉल्व हो तो भी आपको आर्थिक रूप से लाभ हो सकता है, क्योंकि गुरु की जो नवम दृष्टि जब आपके पंचम भाव पे पड़ेगी ना, तो आपकी क्रिएटिविटी को बूस्ट करेगी। आप अपना दिमाग सही डायरेक्शन में यूज करोगे और उससे आप काफी धन अर्जित कर सकोगे। अब मैं बात करती हूं कि कैसा रहेगा फर्स्ट में 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय आपके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए उतना अच्छा नजर नहीं आ रहा है। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे यह समय आपके लिए अच्छा नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए, गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ रही है, और जब भी गुरु की पंचम दृष्टि आपके लग्न पे पड़ती है तो फिर क्या ये दिखाता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को इंप्रूव करोगे, अपनी ओवरऑल स्टैमिना को इंप्रूव करोगे। बहुत कोशिश करके आप अपनी हेल्थ को भी इंप्रूव कर सकोगे। केतु क्योंकि आपके लग्न में ही बैठे हैं, इसलिए कोई माइनर टाइप के हेल्थ इश्यूज तो देखिए आ ही सकते हैं, लेकिन मेजर डिजीज होने की संभावना इस समय आपके लिए बहुत कम है। इस समय आप फिजिकली एक्टिव और फिट फील करोगे, और माइनर हेल्थ इश्यूज को भी आप टाइमली मेडिकेशन और ट्रीटमेंट से काफी अच्छी तरीके से टैकल कर सकोगे। इस समय आपकी मेंटल हेल्थ भी ज्यादा अच्छी रहेगी। तो ये था इस साल का समय कि कैसा रहेगा पहले साल की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक का समय, और दूसरे भाग में मैंने आपको बताया कि कैसा रहेगा फर्स्ट में 2024 से लेकर साल के अंत तक का समय। तो फ्रेंड्स, अब बात करती हूं एक सरल से उपाय के बारे में, जो अगर कन्या राशि और कन्या लग्न वाले इस पूरे वर्ष करेंगे तो उनके लिए ये वर्ष ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला रह सकता है। तो इस पूरे साल प्रत्येक दिन अगर आप बुध ग्रह के वैदिक मंत्र का 7 बार जाप करोगे सुबह 12 बजे से पहले, तो ये पूरा वर्ष आपके लिए ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देने वाला रह सकेगा। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो। अगर थोड़ा सा भी पसंद आया हो और कुछ भी ज्ञान आपने इस वीडियो के द्वारा अर्जित किया हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है स्वाति सुरभि एस्ट्रो। आगे भी आप लोगों के लिए और अच्छे वीडियोज़ लाने का प्रयास करती रहूँगी। धन्यवाद।